हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप बढ़िया हैं। हम यहाँ पर क्लास कर रहे हैं, चलते हैं मिलते हैं क्लासेस में। आज हम पेपर 2 का फिर टॉपिक करेंगे और जो टॉपिक है वो है शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009। हमने इस पर डिस्कशन नहीं किया है तो वो करना भी ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं कि इसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मुझे बतानी है ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। चीज़ें हैं, ध्यान से देखे रहेंगे तो काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी और हम काफ़ी चीज़ों को डिस्कस भी कर लेंगे शॉर्ट टर्म में। ये पेपर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बहुत हार्ड लेवल के स्तर से नहीं पूछी जाती, छोटे छोटे फॉर्म में ही आते हैं, बट थोड़े बहुत कभी शॉर्ट्स में कभी वेरी शॉर्ट में ऐसे हमसे चेंज कर करके पूछ लेते हैं। तो उनके बेसिस पे तैयार करना तो बनता है। और सिलेबस में भी आप देखोगे तो एक स्पेशली तरीके से मेंशन्ड है ये चीज़ें वहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग की कल भी क्लासेस इसी पेपर की हुई थी जहाँ पे हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया था, देखा था, समझा था। और जो भी चीज़ें और भी साथ साथ है वो भी हम वन बाय वन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो, आप इजीली वे में हर चीज़ को समझ पाएँ। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत अपनी इस क्लास की, जहाँ पर हम चीज़ों को देखेंगे और चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से भी हैं। एनसीएफ के ये मतलब ये ध्यान रखना है कि मैंने आपको एनसीएफ 2005 वाला भी बताया था, 2009 वाला भी थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। आइए जानते हैं इनमें क्या चीज़ें दी गई हैं। तो हम एनसीएफ 5 के बारे में पढ़े थे, 2005 के बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें थी जो डिस्कस किया था। उससे सिमिलर चीज़ें ही हैं कि 2009 में भी कुछ चीज़ें हैं जो नई हुई हैं, उनके बारे में इसमें डिटेल में दिया गया है। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 5 मिनट कह सकते हैं कि जहाँ पर हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं, क्योंकि इनसे कभी कभी संशोधित के रूप में क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो वो करना बनता है। ये है क्या, ये जानते हैं। यह रूपरेखा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की रचना एवं परियोजना है, जिसके अंतर्गत ये कह सकते हैं इसके अलावा यह इच्छुक तत्वों और पार्टियों के सिस्टम में सुधार पर अपने विचार प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये लाइन जो है ये इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर आपको चीज़ें इम्प्रूव करनी है, जहाँ पर चीज़ों में आपको चेंजेस ले आने हैं, वहाँ पर हम कोई सिस्टम है, एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो अगर आपको कोई चीज़ चेंज करनी है तो 10ओं की सहमति होनी चाहिए, 10ओं की अपनी अपनी राय होनी चाहिए, तभी वो चीज़ चेंज होगी। आप इतना ईजिली नहीं चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस तरीके से होती हैं जो प्रोत्साहित करती हैं सुधार करने के लिए, विचार प्रदान करने के लिए। दूसरे एक सिंपलेस्ट वे में कह सकते हैं कि प्रयास का उद्देश्य गुणात्मक और मात्रात्मक शैक्षिक सुधार पर राय को प्रोत्साहित करना, कि कैसे हम चेंजेस ला सकते हैं, कैसे इन सारे सिस्टम्स में, इन सारे सेटअप्स में चेंज कर सकते हैं। 2009 का लक्ष्य निम्नलिखित पहलुओं से शिक्षकों की मदद करना भी है। अगर हम ये देख सकते हैं तो टीचर्स भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं करते, सिर्फ स्कूल ही नहीं करता। उस स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ों की खामियां रहती हैं, बहुत सारी चीज़ों का अभाव रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो हम एक प्रकार से इसमें ऐसा चेंज लाने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पर शिक्षक शिक्षा की बात हो रही है। शिक्षक शिक्षा की बात एक बहुत ही मैंडेटरी टॉपिक है जिस पे हमें थोड़ा सा गौर फरमाना चाहिए कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे दूर करने के लिए क्या किया जाए। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि शिक्षक शिक्षा का व्यवसायीकरण जो बहुत छोटे स्तर पर है, हुआ नहीं हुआ, कंपलसरी नहीं, नेसेसरी नहीं है, इतनी कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता, तो ये उसका एक व्यवसायिक है। एक काफ़ी बड़े स्केल पर, एक बड़े रेटिंग स्केल पर चीज़ें होनी चाहिए जिसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी सम्मिलित हों। आप हर चीज़ को उसमें इन्वॉल्व करें, सीखे, समझे, जाने कि ये चीज़ इसमें क्यों है, इसका क्या लाभ है, इन सारी चीज़ों को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षक तैयार करें। जी हाँ, ट्रेनर्स भी होने चाहिए, इनके लिए भी ट्रेनिंग ग्रुप होना चाहिए जो इनको हेल्प करे, गाइड करे, समझाए, पहले से अवेयरनेस दे, बताए। ऐसी चीज़ें इनके साथ भी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि एज अ टीचर है तो कोई पढ़ेगा नहीं या कोई चीज़ों को समय के साथ चेंज नहीं लाएगा या कोई और सुधार नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। शिक्षक शिक्षा के लिए आप खुली या दूर शिक्षा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूर दराज के हैं, जगह पर है, जहाँ पर भी ये नहीं हो पा रहा है, तो उन लोगों के लिए भी आपको कुछ बेहतर अरेंजमेंट करनी होगी ताकि वो भी लोग इन चीज़ों को मतलब लाभ ले पाएँ। शिक्षकों के लिए व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करें, कुछ ऐसी चीज़ें ले आएँ जो और भी तरीके से मतलब आप ये कह सकते हैं टोटली कि ये डिपेंड है कि हम कैसे टीचर्स के साथ काफ़ी चीज़ें अच्छी कर सकते हैं, उनके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, उनके लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं जिसमें वो भी खुश रहें, उनकी भी चीज़ें काफ़ी ईजिली वे में रनअप में आ जाएँ। जो चीज़ें उन्हें प्रॉब्लम्स कर रही हैं, जहाँ पे लोग नहीं सुन रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, तो ऐसे एक कमेटी बनाई जाती है जहाँ पर इन चीज़ों को भी ध्यान रखा जाता है। जैसे इस समय मतलब आप टीचर बनेंगे आगे चल के,
तो टीचर बनने के लिए इस समय आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपको ट्रेन किया जा रहा है, इसीलिए कहा था कि ये ट्रेनिंग का सेटअप होता है, कोई कॉलेज या ग्रुप इस टाइप का नहीं होता है, ठीक है। स्कूल भी नहीं कहा जाता है, क्योंकि आप प्रशिक्षु हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपको ट्रेन करने के लिए इसके टीचर्स होते हैं, इनके टीचर्स अलग होते हैं, अलग अलग उनकी डिग्री होती है, उसके हिसाब से पढ़ाते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। समझ में आई बात? क्लियर है यहाँ तक? कुछ बात समझ में आई कि 2009 से क्या मतलब है? 2009 अगर बात आ रही है तो जाहिर सी बात है कि अगर 2009 का टॉपिक आ रहा है तो आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इससे संबंधित क्या बातें क्लियर होगी, तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं इनके मुख्य उद्देश्य। ये लिखने को आता है कि एनसीएफ 2009 का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, उसको लिखिए। तो ऐसे छोटे छोटे उद्देश्य भी आते हैं जिसको आपको लिखना होता है। तो इनका आप उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो पहला उद्देश्य है शिक्षक शिक्षा का संदर्भ, चिंताएं और दृष्टिकोण को ध्यान रखना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना, उनके लिए जो बेहतर है जिससे वो आगे चल के जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से करें, तो उनकी भी बात को सामने रखना। प्रारंभिक शिक्षा शिक्षा शिक्षक पाठचर्या के क्षेत्र को भी ध्यान में रखते हुए काम करना। वर्तमान शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को पुनः डिज़ाइन की गई जो भी चीज़ें हो, नमूना मतलब फिर से रिप्रेजेंट करना, बहुत सारी चीज़, नई नई योजनाओं का एक मॉडल ले आना, उस मॉडल के बेस पे काम करवाना। विकासशील शिक्षक का मूल्यांकन करना, ठीक है, शिक्षक का मूल्यांकन करना, एक सतत तरीके से जो कॉन्टिन्यूस वे में सीख रहा है, लर्न कर रहा है। टीचर्स को भी हमेशा हर चीज़ को पढ़ते रहना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। शिक्षक प्रशिक्षकों को तैयार करना, बहुत सारी चीज़ को प्रिपेयर करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनमें उद्देश्य के तरीके से। बस ये अल्टीमेटली आप अगर 2009 का टॉपिक बनता है तो पूछा जाता है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि टीचर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज करने का, उनके सिस्टम में उनकी नीड्स पे उस बेसिस पे काम करने की बात इसमें मेनली कही गई है, जो कि काफ़ी ऑब्जेक्टिव के रूप में बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें हैं देखते हैं। जब शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार किए करने की बात आती है कि हम कैसे इनके करिकुलम को सेट करें या इनके ऊपर हम क्या इन्वेस्ट करें, तो एक रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है जो कि काफ़ी व्यापक होती है। हालांकि हम ये भी कहते हैं कि इसे लागू करने के तरीके भी बड़े अलग अलग होते हैं, तो बहुत अलग हर जगह होता है, हर जगह नहीं होता है, लेकिन हमारी जो शुरुआत होती है वो हमारी प्राइमरी से होती है, क्योंकि वहाँ से अगर आप बेसिक से आप सुधार कर रहे हैं या बेसिक से निचले स्तर से चेंज कर रहे हैं, तो वो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सम्मिलित करनी पड़ती हैं और फिर वो आगे बढ़ता ही जाता है, रुकता नहीं है। जैसे हर यहाँ कहते हैं कि ढांचा शिक्षा के हर क्षेत्र में लागू करना चाहिए। जैसे आप उसमें सैद्धांतिक चीज़ों को भी ले आओ, उसको इन्वॉल्व करो, व्यवहारिक चीज़ों को भी इंक्लूड करो, मनोवैज्ञानिक तरीके से कुछ चीज़ें हों, दार्शनिक हो, सामाजिक आर्थिक पे चिंता हो या कुछ और चीज़ उसमें सुनिश्चित करो। तो ऐसी एरिया या ऐसे सेटअप को बनाओ जो टीचर्स के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाए, जिससे शिक्षण और नवीन तरीके से कार्यक्रम पर केंद्रित हो और शिक्षा को समृद्ध करने के लिए बाध्य किया जाए कि नहीं, ये चीज़ करनी ही करनी है। क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि गवर्नमेंट के थ्रू जो काम होता है वो ऑन पेपर ही रहता है, हकीकत में बहुत कम देखने को मिलता है, और उन्हीं लोगों को मिलता है जिनकी पहुंच होती, चीज़ें होती। तो हर चीज़ लागू नहीं होती, हर चीज़ एकदम तरीके से कंप्लीट नहीं होती जितना हमें दिखाई जाती है, जितना हम देखते हैं, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। नेगेटिव फेज में भी आप देखोगे, बैक स्टेज देखोगे तो आपको कुछ और ही सीन दिखता है। तो कुछ उसी तरीके से शिक्षक शिक्षा के लिए, क्योंकि इतना बड़ा इंडिया या इतनी बड़ी जगह, इतने इतने स्कूल्स हैं, इतने टीचर्स हैं, तो इतनी चेंजेस एक साथ नहीं हो सकती है। और कहीं कहीं जगह चीज़ें ठीक हैं, कहीं का नहीं है, कहीं ज़्यादा ज़रूरत है, कहीं कम ज़रूरत है, उनके बेसिस पे हर चीज़ को ध्यान में रख के काम किया जाता है। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनकी कुछ विशेषताओं की। 2009 की विशेषताएं क्या है? तो पहला है कि बच्चों की सामाजिक और व्यक्तिगत ज़रूरतें। ध्यान रखिएगा कि जैसे ब्लैक बोर्ड था उसमें ज़रूरत की बात की गई थी, सामानों की, चीज़ों की, बरामदे की, क्लास की, वैसे इसमें भी की गई है। ये ढांचा अक्सर शिक्षक को सामाजिक परिवर्तन का एजेंट मानता है कि टीचर के थ्रू ही आप सोशल में चेंजेस ला रहे हो, क्योंकि आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो। ये भी यहाँ तक कि ये कह सकते हैं कि शिक्षा और शिक्षाएं छात्रों के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में बहुत करीब होती है। जी हाँ, क्योंकि हम स्कूल जाते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम डेली लाइफ के लेते हैं, तो उनसे हम रिलेट कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों की जो नीड है, जो उन्हें चाहिए, जो पाठ चाहिए, जो पाठ्यक्रम चाहिए, जो कुछ और भी चीज़ें चाहिए, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पूरा किया जाए, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए काम किया जाए। चाहे वो जैसे गवर्नमेंट का क्या काम है, छात्रवृत्ति दे दे, ठीक है, स्कॉलरशिप आपकी दे दे, आपकी हेल्प हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? स्कॉलरशिप अगर आपकी मिलती है तो आपको हेल्प हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। 41,000 रुपये ख़राब नहीं होते, तो आपने फ़ीस लगाई है, मिल जाएगी आपको।
जैसे छोटे बच्चों की तरफ से आपको इस बार लैपटॉप जो बटा, टैबलेट बटा, लैपटॉप बटा, ठीक है, टैबलेट मिला था ना सभी लोगों को, तो वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट के थ्रू दी गई। और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप अलग अलग जगह की मिलती है, या कुछ और काम हो रहा है। तो ऐसे क्या होता है कि इस तरीके से हम चेंजेस तो लाने का प्रयास करते हैं, साथ साथ ऐसी चीज़ों को करें जिनसे बच्चों की भी हेल्प हो जाए, उनके लिए भी चीज़ें आसान सी हो जाएं। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, वो लचीलापन हो। छात्रों को समग्र ज्ञान प्रदान करने के लिए बहुत अच्छी भूमिका ये है कि कह सकते हैं कि मतलब आप उसमें ऐसे चीज़ों को डालो, ऐसे काम उसमें इंक्लूड करो जिससे बच्चों के साथ उस क्षेत्र में उनको मज़ा आए, चाहे वो मनोविज्ञान का क्षेत्र हो, उस एरिया में कोई काम करना हो, समाज वाला कोई क्षेत्र हो, अर्थशास्त्र, विज्ञान, गणित जैसी कोई चीज़ें हों। तो आप ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसमें चीज़ें इन्वॉल्व करो कि हर बच्चे का कोई ना कोई चीज़ फेवरेट हो और सबका उसमें काम बन जाए, सबका उसमें विकास हो जाए। ऐसी एक्टिविटी के थ्रू आप उन चीज़ों को बताइए, करवाइए, जिससे बच्चे का भी मन लगे, फ्लेक्सिबिलिटी आए। क्योंकि बच्चे को आप जानते हैं जल्दी सिखाना बहुत मुश्किल होता है, तो हम उनको उनके तरीके सिखाने के लिए हमें उस चीज़ को काफ़ी ईज़ी आराम तरीके से बताना होगा, दूसरे सेटअप के रूप में बताना होगा, ताकि वो उस चीज़ को करने के लिए भी सोचे कि नहीं ये चीज़ बेस्ट है और हमें करना ही करना चाहिए। ठीक है, तो ये चेंजेस हैं जो गवर्नमेंट सोचती है, जो कम्युनिटी होती है वो सोचती है कि हम ऐसे क्या बेहतर काम कर सकते हैं। जैसे आप दर्शन की कोई दार्शनिक चीज़ें हैं, उनसे हमें कोई बात बताई, आप सुनिश्चित करिए कि आप उससे क्या कर रहे हैं, या कोई और भी चीज़ें हैं उनके साथ बच्चों को हर चीज़ सिखाने का प्रयास करिए। विज्ञापन और टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करते हुए, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, चीज़ें मॉडर्न हो रही हैं, उनका भी लाभ उठाते हुए आप बच्चों को अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। जो बच्चे इलिटरेट हैं, नहीं पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको भी शिक्षा की तरफ मोड़ो। तो उससे क्या होता है कि बच्चा फिर आता है। टीचर्स के स्वभाव में भी फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, जैसे टीचर से बच्चा बोल सके, बच्चे भी टीचर से बोल सके, बच्चे पूछ सकें। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट हर तरीके से सोचती है। इसीलिए आप देखो, मार अब मना हो गई है, ठीक है, क्योंकि मारते मारते कहीं कहीं टीचर बच्चे को मार देते लग जाती है, तो उसके खिलाफ कंप्लेन है। और फेल करने के लिए भी मनाही है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि बच्चे सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, सारे बच्चे एक सेट माइंड के नहीं होते हैं। तो उस तरीके से इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि तो इन्होंने बोला कि जो पढ़ाई लिखाई के सिस्टम उनको थोड़ा हल्का करो, उनको लचीलापन ले, बच्चों को बोझ ना लगे। स्कूल की बदलती और उभरती ज़रूरतें, इसमें ये भी बात कही जाती है कि जैसे कोई विज्ञान में कोई चीज़ हो रही है, तो वो एक नया नया चीज़ बन रहा है, समाज में चीज़ें चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इंस्टीट्यूट वगैरह चाहिए। तो इनको ये कहना है कि शिक्षा को एक ऐसा पायदान के ऊपर ले जाना चाहिए जहाँ पर हम जैसे जैसे ज़रूरतें बदलती समय के अनुसार हम उसमें शामिल हों और हम उस चीज़ को भी सीखें। क्योंकि जो समय के साथ आगे चलता है वही आगे बढ़ता है, चाहे वो किसी भी फील्ड की बात क्यों ना हो। अगर जो रुक जाता है कि यार चीज़ें नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर वहाँ से ही आपकी जो डाउनफॉल है वो शुरू हो जाती है। इसलिए आपको इन चीज़ों को करना होगा, इन पे काम करना होगा, देखना होगा। नेक्स्ट इसमें ये बात रहती है कि ऐसे संस्थानों में बहुत सारी ज़रूरतें भी पड़ती हैं, टीचर बच्चों दोनों के अनुसार से हम पाठ्यक्रम को प्रदान करते हैं कि क्या बच्चों को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कैरिकुलम में चेंज करते हैं, अच्छी पब्लिकेशन की बुक्स वगैरह लगाते हैं, स्कूल में अच्छी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं जो हेल्प करती है। ठीक है, तो आपका ये 2009 था ना, ये ओवर है। इस 2009 में मैंने कहा था ना कि छोटा सा टॉपिक है, जहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि टीचर्स पे ज़्यादा फोकस किया गया है। टीचर्स को अच्छे से कैसे ट्रेन कर सकते हैं, टीचर्स पे कैसे, टीचर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनको कैसे बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, ऐसी ही बातें इसमें की गई हैं। और स्कूल में जो नीड्स है उनमें कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कुछ उस पर भी हमसे डिस्कसन किया गया है 2009 में। मतलब हमें चेंज करने के लिए, हमें संशोधित करने के लिए ही जैसे सम्मिलित बातों की डिस्कसन खूब अच्छे तरीके से उसमें किया गया है। ठीक है, तो ये रही आपकी क्लास जहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ें बताई और सिखाई है। आपका पेपर 2 है, अभी पेपर 2 की 2-3 क्लास और करूँगी ताकि काफ़ी कुछ कवर हो जाए। बहुत जल्दी ही आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में करवाएंगे तो वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए फिर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपकी जो क्लासेस और है वो समय पर होंगी, और कल संडे है तो क्लासेस भी कल होंगी, क्योंकि कोर्स भी काफ़ी कुछ है जो पढ़ा ना बचा है। तो ध्यान रखिए कि टाइम पर आइए, पढ़िए, एंजॉय करिए, सीखिए। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। 50 नंबर के पेपर में जो बच्चा जितना अच्छा कॉपी लिखेगा या जितना बढ़िया आप साफ सुथरा लिखेंगे, उतना 3 पेपर 50 के अगर अच्छे से कर लेते हैं, 45 के ऊपर पाते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी बढ़िया नंबर आप पा जाएंगे। 90% का टारगेट 50 नंबर वाली कॉपियों से ही पूरा होता है, इतना दिमाग में लेकर चला करिए और ऑब्जेक्टिव गलत मत करिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।